हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे गर्मियों में नाक से खून क्यों बहता है, नक्सीर क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, और जब नक्सरी आती है तो घरेलू इलाज में क्या क्या करने चाहिए जिससे कि हमें तुरंत आराम मिल सके। तो आज इस वीडियो में डिटेल में आप जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं नक्सीर क्या है। नाक से खून बहना यानी नक्सीर क्या होता है। नाक से अचानक खून आना हर किसी को डरा सकता है। शुरुआती दौर में नाक से खून आने के कारणों का सही पता नहीं चल पाता है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह मामूली कारणों की वजह से ही हो सकती है और इसे घर में ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन स्थिति गंभीर होने पर इस समस्या में तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। आमतौर पर नाक से खून आने की समस्या नाक की रक्त वाहिकाओं में रक्त स्राव के कारण होती है। इसका सबसे आम कारण नाक की झिल्ली का सूख जाना व नाक में चोट लगना होता है। ऐसा होने पर आप नाक को कुछ देर के लिए बंद कर दें और जब तक खून बहना बंद नहीं होता आप मुंह से सांस लें। अगर आपको यह समस्या लगातार बार बार हो रही है तो इसकी वजह से आपको खून की कमी यानी अनीमिया का रोग भी हो सकता है। इसमें खून के ज़्यादा बहने से आपको कमज़ोरी भी आ सकती है और बहुत ज़्यादा खून बहने पर आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ नक्सीर कितने प्रकार की होती है, नाक में खून बहना कितने प्रकार का होता है। नक्सीर दो प्रकार की होती है। एंटीरियर लोअर नोज ब्लीड, यह तब होता है जब नाक की अंदरूनी सतह के पास की रक्त वाहिनियां फट जाती हैं। इस तरह की नोज ब्लीड जल्द ही ठीक हो जाती है और बहुत कम उपचार की इसे ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पर है पोस्टीरियर नोज ब्लीड। यह किसी गंभीर बीमारी, ट्यूमर या दूसरे चिकित्सीय कारणों से भी भारी ब्लीडिंग हो सकती है। कभी कभी रक्त वापस मुंह में चला जाता है जिससे कि श्वास नलिका अवरुद्ध हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है। तो अब बात करते हैं नाक से खून बहने के क्या क्या कारण होते हैं, किन किन कारणों से नाक में खून आता है। सबसे पहले नंबर पर है ऐसी दवाओं के सेवन से जो रक्त को पतला कर उसका थक्का बनने से रोकती हैं। ऐसे लोगों में जरा से मानसिक आघात से नोज ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरे नंबर पर है गर्मियों में नोज ब्लीडिंग के मामले बढ़ जाते हैं क्योंकि वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्मी के दौरान अगर आप कुछ गर्म चीज़ें खा लेते हैं तो वो भी एक कारण बनता है नाक में खून आने का। तीसरे नंबर पर है अगर आप कोई नशा करते हैं, शराब पीते हैं तो उसके कारण भी नाक में से खून आने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेज़ल स्प्रे का प्रयोग करना, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, नज़ले की प्रॉब्लम है, ज़्यादा कोल्ड रहता है जिसकी वजह से आप नोज़ल स्प्रे का यूज़ करते हैं तो नाक में खून आने का एक कारण वो भी बन जाता है। नाक या नाक के आसपास हुई कोई सर्जरी, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है नाक या नाक के आसपास तो भी वो एक कारण बन सकता है नाक में खून आने का। शराब का अत्यधिक सेवन, लगातार छींकना, ब्लड कैंसर, नाक में ट्यूमर का हो जाना, ये सभी कारण हैं जिससे नाक में खून आ सकता है। और अब बात करते हैं किन बातों को गंभीरता से लेना है। नक्सीर आने पर आपको इन बातों को गंभीरता से लेना है। पहले नंबर पर अगर खून ज़्यादा बह रहा है तो आपको बहुत गंभीरता से लेना है और आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है। दूसरे नंबर पे है आपको अक्सर नोज़ ब्लीडिंग होती रहती है, अगर आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही बार बार नोज़ ब्लीडिंग होती रहती है तब आपको गंभीरता से लेना है इस बात को। तीसरे नंबर पर है अगर कोई नवजात शिशु या नाबालिग बच्चा है या कोई व्यक्ति पहले से ही बीमार या बूढ़ा है तो उनको अगर नोज़ ब्लीडिंग हो रही है तो आपको उनको गंभीरता से लेना है। चौथे नंबर पर है अगर आपके नाक के आसपास चोट लगी है और वो चोट गहरी है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब बात करते हैं कि अगर नक्सीर आ जाती है, नाक से खून बहने लगता है तो उसका तुरंत उपचार घर में किस तरीके से करना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर है ठंडा पानी। नक्सीर की समस्या होने पर ठंडे पानी को पीड़ित के सिर पर डालने से तुरंत नक्सीर बंद हो जाती है। इसके अलावा नाक से खून बहने पर कपड़े में बर्फ़ लपेट कर पीड़ित की नाक पर रखने से खून बहना बंद हो जाता है।
दूसरे नंबर पर है प्याज का रस। प्याज का रस भी नक्सीर में असरकारक है। नक्सीर की समस्या होने पर प्याज के रस को नाक में डालने से खून निकलना बंद हो जाता है। इसके अलावा जिसकी भी नाक से खून आ रहा हो तो उसकी नाक के आसपास कटा हुआ प्याज रखने से खून आना बंद हो जाता है। तीसरे नंबर पर है शीशम के पत्ते। शीशम के पत्तों को पीसकर उनका रस निकालकर नाक में डालने से खून निकलना बंद हो जाता है। इसके अलावा शीशम के पत्तों का रस निकालकर 2 चम्मच रस 1 हफ्ते तक पीने से जो है नक्सीर की समस्या खत्म हो जाती है। चौथे नंबर पर है बेल का रस। बेल के पत्तों का रस पानी में मिलाकर पीने से नाक से खून बंद करने में फ़ायदा होता है। इसके अलावा बेल के पत्तों को पानी में पकाकर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से नक्सीर बंद हो जाती है। पांचवें नंबर पर है मुंह से सांस लेना चाहिए। नक्सीर आने पर सिर को आगे की ओर झुका लेना चाहिए। इसके अलावा नाक से खून आने पर नाक की वजह मुंह से सांस लेना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी खास बातें और खास घरेलू उपाय बता देती हूँ जिससे आपकी नोज़ ब्लीडिंग में आपको तुरंत आराम मिलेगा। सुहागे को पानी में घोलकर नथुनों पर लगाने से नक्सीर बंद हो जाती है। गर्मियों के मौसम में सेब के मुरब्बे में इलायची डालकर खाने से भी नक्सीर जो है बंद हो जाती है। बेल के पत्तों को पानी में पकाकर उसमें मिश्री या पतासा मिलाकर पीने से नक्सीर बंद हो जाती है। ज़्यादा तेज धूप में घूमने की वजह से नाक में खून बह रहा हो तो सिर पर ठंडा पानी डालने से भी नोज़ ब्लीडिंग बंद हो जाती है। नक्सीर आने पर कपड़े में बर्फ लपेटकर रोगी की नाक पर रखने से नक्सीर रुक जाती है। 1 बड़ा चम्मच मुल्तानी मिट्टी रात को आधा लीटर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उस पानी को पीने से जो मुल्तानी मिट्टी के ऊपर जो पानी आ जाता है उसको पीने से आपकी नक्सीर की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लगभग 15 से 20 ग्राम गुलकंद को सुबह शाम दूध के साथ खाने से नक्सीर का पुराने से पुराना मर्ज भी ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ घरेलू उपाय थे जिनको आप अगर अपना लेंगे तो आप नक्सीर की समस्या से, नोज़ ब्लीडिंग की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नाक में खून बहने पर डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। बार बार नाक से खून आने पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी नई दवाई का सेवन करने से नाक में खून आने की स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नाक से खून आने के साथ ही शरीर में कहीं नील पड़ जाए तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। हाल ही में कोई कीमोथेरेपी कराने के बाद नाक से खून बहने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नाक के अलावा अन्य स्थानों से रक्त आने पर, जैसे मूत्र या मल में रक्त आने पर, आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अधिक मात्रा में खून निकल जाने की स्थिति में भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जब खून की उल्टी हो रही हो तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। सिर का हल्का हल्का घूमना या फिर चक्कर आने की स्थिति में भी आप डॉक्टर से एक बार संपर्क कर सकते हैं। यदि आप नाक से निकलने वाले रक्तस्राव को रोकने में असमर्थ हो तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो इन सभी मामलों में आपको तुरंत एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जाना नक्सीर क्या होती है, किन कारणों से होती है, क्या क्या वजह होती हैं नक्सीर होने की, और हमने जाना कि कौन कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनको करने से तुरंत ही नक्सीर में आराम मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।